नमस्कार। एस्ट्रो सॉल्यूशन चैनल में मैं सरिता सक्सेना आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और आपके मंगलमय दिन की कामना करती हूँ। आज मैं रुद्राक्ष के विषय में आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराऊंगी और 12 राशियों के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए इस विषय पर भी चर्चा करूंगी। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और रुद्राक्ष किस तरह के लाभ हमें देता है, कौन सी बीमारी में हमें फायदा देता है, इन सभी विषय पर बात करेंगे। भगवान शिव रुद्राक्ष की उत्पत्ति के देवता भगवान माने गए हैं, ऐसा माना जाता है। शिव भस्म को धारण करते हैं और नाग उनका आभूषण है। शिव के 3 नेत्र हैं। चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ऐसी अनेक बातें भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। उसी प्रकार रुद्राक्ष भी भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। रुद्राक्ष का अर्थ होता है रुद्र, अर्थात शिव की आंख से निकला हुआ आंसू। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में यह कहानी है कि एक बार भगवान शिव अपने मन को वश में करके विश्व के, ब्रह्मांड के सभी के कल्याण के लिए तप कर रहे थे। सैकड़ों सालों तक उन्होंने तप किया। एक दिन अचानक उनकी आंख खुली और उनका मन विचलित हुआ। ये मन विचलित इसलिए हुआ, उन्होंने संसार में बहुत दुख देखा कि संसार में लोग बहुत दुखी हैं, हर तरफ दुखी दुख है। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि इस दुख को कैसे दूर किया जाए। तो ऐसा सोचते सोचते उनके आंसू निकले और वे धरती पर गिरे। उन्हीं आंसुओं से वृक्षों की उत्पत्ति हुई, जिनमें रुद्राक्ष का फल निकला और इन्हीं फलों के माध्यम से लोगों को बहुत ही फायदा होने लगा। ये शिव का वरदान है कि जो भी व्यक्ति इसको धारण करता है उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं। इसको विधि विधान से पहनना चाहिए और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शाकाहारी रहना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए जो कोई भी रुद्राक्ष को धारण करे। रुद्राक्ष कई तरह के आते हैं। एक तो आंवले के साइज का आता है जो सर्वोत्तम माना जाता है। एक बेर के साइज का होता है, जिस तरह का बेर होता है। और उसके बाद तीसरी श्रेणी आती है चने के आकार का रुद्राक्ष। इन तीनों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन सर्वोत्तम रुद्राक्ष आंवले के बराबर माना जाता है और जिसमें बीच में छेद हो, दाना पिरोने पर उसमें धागा आराम से चला जाए, इस तरह का रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए पवित्रता विशेष ध्यान रखनी है जो कोई भी इसको धारण करे, और तामसिक, मांसाहारी, शराब, नशीले पदार्थ, इन सब का सेवन नहीं करना है। अब बात करेंगे कि कौन सी राशि के व्यक्ति कौन सा रुद्राक्ष धारण करें तो उनको सुफलदायी होगा। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए वह व्यक्ति बहुत ही सात्विक होना चाहिए, और यदि भूत प्रेत जनित बाधाएं भी किसी पर आती हैं या कोई संकट बड़ा आ जाता है किसी के ऊपर, बार बार परेशानी का सामना करता है, उसको भी रुद्राक्ष से बहुत फायदा होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष जो है वह किसको पहनना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे और इसके लाभ के भी बात करेंगे। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात रूप माना गया और ये रुद्राक्ष दुर्लभ होने के कारण बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है, परंतु यदि किसी को मिल जाता है ये तो बहुत ही उसके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। उसके समस्त कलेश, समस्त संकट दूर होते हैं। यह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी अच्छा है
और समस्त सूर्य संबंधित जो भी रोग हैं उनमें फायदा करता है। सिर दर्द, हृदय का रोग, पेट, हड्डी और समस्त शारीरिक विकार के लिए यह सर्वोत्तम माना गया। कर्क राशि, सिंह और मेष राशि वाले जातक यदि इसे धारण करते हैं तो उनके समस्त कलेश दूर होते हैं। अब बात करेंगे दो मुखी रुद्राक्ष किसको धारण करना चाहिए, कौन सी राशि के व्यक्तियों को। दो मुखी रुद्राक्ष शिव का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है। इसे पति पत्नी धारण कर सकते हैं, पिता पुत्र मित्र भी धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी मित्र को सजेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी आपके रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। और ये चंद्रमा के कारक माने गए हैं, जिससे कि फेफड़े संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग, मस्तिष्क, गुर्दे, संतान संबंधित जो भी समस्या आती हैं, गर्भ से संबंधित, मिर्गी और नेत्र के विकार भी इस रुद्राक्ष से दूर होते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति इससे होती है। धनु और कन्या राशि के जातक और इसके साथ साथ कर्क राशि के जातक, वृश्चिक, मीन राशि के जातकों को इसे धारण करना बहुत उत्तम रहता है। अब बताते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए। तीन मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए जिसे मंगल मजबूत करना है, अपना कुंडली में जिसकी मंगल खराब है, कमजोर अवस्था में है, तो ऐसे लोगों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मंगल का बल बढ़ा सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जन्म जन्मांतर के जो चक्र होते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है। यह मूंगे के समान होता है और मूंगे के बराबर ही फल देता है। जिनकी कुंडली में मूंगा पहनने के योग हो तो वे लोग तीन मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं। इससे ब्लड प्रेशर की समस्या, बवासीर, चेचक, रक्त की समस्या, मासिक धर्म की समस्या, पेट और यकृत से संबंधित जितने भी रोग हैं उनमें ये बहुत लाभकारी होता है। इसे धारण करने से तेज आता है, मस्तिष्क को बल मिलता है, शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है और आत्मविश्वास, आत्मबल भी बढ़ता है तथा जितने भी समस्त रोग हैं उनमें भी ये शक्ति प्रदान करता है। मेष राशि, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के जातकों को ये बहुत ही सुफल देने वाला होता है। अब बात करेंगे चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष के अधिपति ब्रह्मा जी को माना जाता है और इसी कारण ब्रह्म शक्ति जो होती है, हमारी स्मरण शक्ति, मौखिक शक्ति, बोलने की शक्ति, व्यवहारिक कुशलता, बुद्धि की क्षमता, इसके स्पर्श मात्र से ही अच्छी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। और व्यक्ति यदि मानसिक रोग से ग्रसित है, पक्षाघात हो जाए, दमा हो, नासिका के रोग हैं, इन सब में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वाणी में मधुरता आती है। यदि कोई व्यक्ति की वाणी अच्छी नहीं है, कठोर है, तो इसको धारण करने से उसको वाणी में मधुरता का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आरोग्य के लिए ये बहुत अच्छा माना गया है। बुध ग्रह को भी ये मजबूत करता है। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आप इसको धारण करके बुध ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व कुंभ राशि के जातकों को इसे धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। अब बात आती है पांच मुखी रुद्राक्ष की। पांच मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। इससे जो भी आपके काल अच्छे बुरे आ रहे हैं तो उनमें आपको ऐसा कुछ परिणाम देखने को मिलेगा कि कठिन परिणाम भी अगर
कोई मिल रहे हैं तो उसमें कुछ सुगमता आ जाएगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मानसिक शक्ति भी बढ़ती है और मानसिक शांति भी इससे प्राप्त होती है। यदि आप बहुत लंबे समय से मानसिक पीड़ा से परेशान चल रहे हैं तो उसमें भी आपको ये बहुत शुभ फल देने वाला हो जाता है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलता है। जांघ के रोग, कान, मधुमेह और रक्त संबंधी रोगों में भी ये मददगार साबित होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वालों को सुख, शांति और प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। ये पुखराज के समान फल देता है। मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि के जातक इसे धारण करें तो उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल मिलता है। इसके बाद बात करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इससे शुक्र ग्रह बली होता है और शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, तो इस कारण से दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है यदि इसे धारण किया जाए। कुंडली में यदि दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा है ठीक से तो उसके लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करने से अच्छा फल मिलता है। वाहन, ऐशो आराम की चीजें और जो भी आप मनवांछित चीजें पाना चाहते हैं, पुरुषार्थ की यदि कमी हो रही है, गुप्त इंद्रियों संबंधित कोई रोग हो रहे हैं, नेत्र रोग, इनसे कोई भी संबंधित बीमारी हो रही है तो आपको उसमें बहुत लाभ मिलता है यदि आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं। इसे बच्चे भी धारण कर सकते हैं, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी धारण कर सकते हैं। इस रुद्राक्ष को वृषभ राशि, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के जातक यदि धारण करते हैं तो सर्वोत्तम फलों की उन्हें प्राप्ति होती है। अब बात करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष की। 7 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्य का कारक माना गया है क्योंकि महालक्ष्मी इसका प्रतीक मानी गई है। इसका प्रतिनिधित्व महालक्ष्मी जी करती हैं और उनके स्वरूप होने के कारण इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शनि ग्रह द्वारा यह संचालित होता है, इसीलिए शनि संबंधित भी फल इससे प्राप्त होते हैं। यदि व्यापार में आपको घाटा हो रहा है, आपकी कोई डील नहीं बन पा रही है, कोई भी आपके आर्थिक मामले हैं जिनमें बड़ी उलझनें चल रही हैं, काम नहीं बन पा रहे हैं आर्थिक मामले में, तो उसमें भी इसको धारण करने से बहुत सफलता मिल जाती है। मान सम्मान बढ़ता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है। इसके साथ साथ नपुंसकता, वायु संबंधित रोग, स्नायु रोग, विकलांगता, हड्डी व मांसपेशियों के दर्द में भी ये फायदा करता है। पक्षाघात, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी ये सुख दिलाता है। मिर्गी के दौरे, चिंता यदि आपके बनी रहती है दिमाग में, उसमें भी ये लाभकारी होता है। इसके साथ साथ ये काल सर्प दोष यदि कुंडली में किसी की बन जाते हैं तो उससे भी मुक्ति दिलाता है। यह नीलम का कार्य भी करता है। नीलम नग जो होता है जो लोग पहनते हैं उसका ये प्रतीक माना जाता है। यह मकर राशि और कुंभ राशि के जातक यदि धारण करते हैं तो उन्हें सर्वोत्तम फलों की प्राप्ति होती है और मनवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष की। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान भैरव और गणेश जी का प्रतीक माने जाते हैं और साथ साथ राहु भी इनका प्रतीक है। यदि कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में है तो 8 मुखी रुद्राक्ष फायदेमंद हो जाता है और भगवान भैरव की, गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इसको धारण करने से व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु जीता है और पूर्ण आयु के साथ साथ उसे शारीरिक समस्याएं भी नहीं रहती हैं। अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। बार बार दुर्घटनाएं यदि हो रही हैं किसी के साथ तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति
8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इससे निजात पा लेता है। विरोधी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, आपके कार्य में बार बार बदलाव हो रहा है, स्थिरता नहीं आ पा रही है, शत्रु आपको परास्त कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये रुद्राक्ष धारण करना बहुत मंगलदायी हो जाता है। अब बात करेंगे रोग की। तो मोतियाबिंद यदि हो रहा है किसी के, फेफड़े के रोग हैं, पैरों में चोट लग रही है बार बार, चर्म रोग, राहु की पीड़ा यदि है, और बार बार यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। मकर और कुंभ राशि के जातक इसको धारण करें, और साथ ही साथ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, मीन राशि के जातक भी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद बात आती है नौमुखी रुद्राक्ष की। नौमुखी रुद्राक्ष को नौ दुर्गा माँ का रूप माना जाता है। इसमें 9 दुर्गाएं अपना पूर्ण फल देती हैं, व्यक्ति के ऊपर उनकी कृपा बनी रहती है। और केतु यदि कुंडली में आपके अच्छा है और नहीं भी अच्छा है, तो आप इसको धारण करेंगे तो केतु आपका अच्छा हो जाएगा। और यदि पहले से ही अच्छा है तो आप इसको धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अचानक यदि धन लाभ हो रहा है कहीं, तो आप समझ लीजिए कि आपका केतु अच्छा है, और आप यदि नौमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो और शुभ फलदायी हो जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति के साथ साथ शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, इन सब में भी ये बहुत मददगार साबित होता है। ऐश्वर्य, धन, धान्य, खुशहाली, धर्म कर्म के कार्य यदि आप करते हैं, उनमें आपकी रुचि है, तो उनमें भी आपको आगे सफलता मिलती है और आप अच्छे से अच्छा धर्म कर्म के कार्य कर सकते हैं। यदि आप इसको धारण करेंगे तो आपकी रुचि और बढ़ेगी। ज्वर के साथ साथ नेत्र रोग, उदर के रोग, फोड़े फुंसी यदि हो रहे हैं बार बार, उनमें भी ये बहुत अनुकूल फल देता है। यह लहसुनिया के समान माना जाता है। लहसुनिया एक रत्न होता है। यदि लहसुनिया आपको नहीं मिल रहा है तो आप नौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मकर एवं कुंभ राशि के जातकों को धारण करना ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की। 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही यमदेव भी इसके कारक हैं, और यह रुद्राक्ष एक कवच का कार्य करता है यदि कोई व्यक्ति इसको धारण करता है। कवच से मतलब यह रक्षा करेगा, ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही रक्षा कारक हो जाता है। यदि इसको कोई धारण करे तो नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो भी दूर होती है और भगवान की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। यदि न्यायालय से संबंधित कोई कार्य है, आप मुकदमे में हार रहे हैं, आपको अच्छे समय की तलाश है कि कब मुझे अच्छा समय मिलेगा, तो आप इसको धारण करेंगे तो आपका समय भी अच्छा होने लगेगा और आपकी जीत होगी। भूमि से संबंधित जुड़े जो भी कार्य हैं उनमें भी सफलता मिलती है। कर्ज से मुक्ति के लिए भी ये धारण किया जाता है, और यह यदि धारण किया जाए तो इससे बहुत से लाभ हो सकते हैं। ये मनवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भी धारण करते हैं। जादू टोने के प्रभाव से बचने के लिए भी धारण किया जा सकता है। मानसिक शांति, भाग्योदय, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो उसमें भी यह बहुत ही शुभ फल देने वाला है। मकर तथा कुंभ राशि के जातकों को इसे धारण करने से सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की। 11 मुखी रुद्राक्ष के अधिपति रुद्रदेव हैं,
और 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान इंद्र का प्रतीक है। इन्हें शिखा में बांधकर धारण किया जा सकता है और इसको धारण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करना और इस 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक समान माना जाता है और सांसारिक बंधनों से मुक्त भी हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो इसे धारण करता है और हर क्षेत्र में उसे सफलता भी मिलती है। आध्यात्मिक शक्ति प्रदान होती है उसको, दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में यदि आपकी सुख शांति नहीं मिल पा रही है तो इसको धारण करने से वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलता है और संतान की प्राप्ति भी होती है। बंध्या स्त्रियां जो होती हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनको भी इसे धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति में तेज बढ़ता है, बल बढ़ता है और ऊर्जा का संचार होता है। मकर और कुंभ राशि के जातकों को इसे धारण करना अच्छा माना गया है। अब मैं इसके आगे की जो रुद्राक्ष हैं और राशियां हैं उनके बारे में अगले वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर से जानकारी लेकर इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उपलब्ध होती हूँ आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार। स्टॉप कर